नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान आदिश पटेल जी। सर बताइए, आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं जिससे हमारे दर्शकों को मुनाफा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी आदिश जी। नमस्कार। आज का पोर्टफोलियो पिक है यूनो मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बेसिकली प्रीवियसली मिंडा इंडस्ट्रीज था। उसने 15 जुलाई से अपना नाम यूनो मिंडा कर दिया है, क्यों? बिकॉज दे वांट टू ड्राइव द न्यू चेंज। एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, मेनली स्विचेस में इसका सबसे अच्छा मार्केट शेयर है। तो चलो देखते हैं कि क्यों ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और क्यों हमको इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो अगर हम इसको देखें कि कंपनी ब्रॉडली कौन से बिजनेस सेगमेंट्स में है, तो बेसिकली वो स्विचेस, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, हॉर्न्स, सीट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीट्स एलिमेंट सब में वो नंबर 1 पोजीशन पे। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, उसमें भी उसने काफी अच्छा बिजनेस डेवलप किया है। अगर हम उसको देखें उसकी, तो बेसिकली उसकी 20 प्रोडक्ट लाइन्स है, 1000 से ज्यादा उसके बिजनेस पार्टनर्स है, 23,000 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ, और 6 डिकेड का उसका बिजनेस एक्सपीरियंस है। तो 60 years इज अ गुड लेंथ ऑफ टाइम फॉर बिजनेस। उसने अभी जो ईवी का जो अभी क्या बोलते हैं डिस्ट्रप्शन आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री में, वो उससे भी इम्यून हो चुका है। उसने अपने R&D ऑलरेडी कर लिया है और उसमें भी अपने प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करता रहेगा। तो अगर हम उसका बिजनेस और प्लान्स और समझे पोजीशंस, तो बेसिकली ओवरसीज में उसके 6 प्लांट्स है, सेल्स ऑफिस 7 जगह पे है, बहुत जगह पे उसके डिजाइन सेंटर्स है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में उसके 65 प्लांट्स है और 11 R&D सेंटर्स है। तो बेसिकली ये पूरी तरीके से ऑटो एंसिलरी में बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर उसके जो सेगमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो बेसिकली स्विचेस है जिसमें वो सबसे अच्छा है, अकॉस्टिक्स है उसमें भी वो सबसे लीडिंग प्लेयर है। बाकी सब में भी वो है, जैसे लाइटिंग, सीटिंग, अदर्स, आफ्टर मार्केट, कास्टिंग्स। तो बेसिकली ये है, उसमें से सबसे ज्यादा स्विचिंग और अकॉस्टिक्स है। अगर उस कंपनी का अगर हम लास्ट 2 साल का परफॉर्मेंस देखें, तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि FY21 से 22 में उसका रेवेन्यू ग्रोथ 30% हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है उसने। और अगर हम उसका एबिटा मार्जिन ग्रोथ भी देखें तो भी 22% है। एबिटा मार्जिन बेसिकली उसका 10% के आसपास है और नेट प्रॉफिट उसका ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। पर जो उसका जो मेन है रेवेन्यू ग्रोथ, वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी 64% है। तो वो भी एक बहुत ही 64% है, तो वो भी बहुत ही शानदार है। तो बेसिकली अगर कोई भी कंपनी को अच्छे से परफॉर्म करना है, तो एट द एंड तो अर्निंग्स ही देखना है। ऐसा कोई भी स्टोरी ले लो, अर्निंग्स हैज टू कैच अप द फंडामेंटल्स, तो ही वो प्राइस जस्टिफाई होते हैं। अगर हम ईयरली उसके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें FY22 के, तो हम देख सकते हैं कि स्विचेस से उसका 29% रेवेन्यू आता है, लाइटिंग से 22% आता है, कास्टिंग से 16 आता है, सिटिंग से 14% आता है, और अकॉस्टिक से उसका रिमेनिंग रेवेन्यू आता है। अगर हम बात करें कि एक मेजर चीज है कि एक पूरा, अगर हम देखें 85% ऑफ सेल्स उसका इंडिया से है और एक्सपोर्ट का सिर्फ 15% है। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है इस कंपनी के लिए ग्रो करने में इंटरनेशनल मार्केट्स में। ऑफ कोर्स वो सभी ऑटोमोबाइल्स में उसका प्रोडक्ट जाता है, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, सब में। पर इंटरनेशनली बाहर की कंपनीज में भी वो एक बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकता है। अगर हम देखें तो मेजोरिटी आप देख सकते हैं ओईएम्स मतलब जो ओरिजिनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे कि मारुति हुआ, महिंद्रा हुआ, टाटा हुआ, तो मेजोरिटी सेल्स उसका वहां से है। आफ्टर मार्केट मतलब जो काउंटर पे सेल्स होता है वो होता है, तो वहां से उसका रिमेनिंग आता है। अगर हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के सेगमेंट में अगर हम देखें, तो ऑलमोस्ट नियरली 50% उसके प्रोडक्ट्स दोनों में यूज हो रहे हैं। मेनली अगर हम उसका थोड़ा 10 साल का परफॉर्मेंस देखें, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका सेल्स 22% पे ग्रो हुआ है लास्ट 5 years में। प्रॉफिट भी उसका 35% लास्ट 10 साल में केगर से वो बढ़ा है, और स्टॉक प्राइस ने भी 60% दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही अच्छा है, 15%। तो बेसिकली हिस्टोरिकली तो कंपनी ने अपने जो भी फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स हमने डिस्कस किए, उसी का बेसिस प्राइस में एट द एंड दिखता है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। अगर हम लोग को चाहिए कि चलो अच्छा ग्रो किया है, अच्छा बिजनेस है, क्या वो आगे ग्रो इतना अच्छा करेगा,
तो मैं जैसे बता रहा था कि ईवी प्ले में भी उसने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं और उसी से उसका जो नया रेवेन्यू है वो आने वाला है। पहले वो हर एक चीज कंपोनेंट के फॉर्म में बनाता था, अब वो मूव कर रहा है पूरा सिस्टम बनाने का, कि पूरे एक बस के अंदर जितने भी चीजें वो सब सिर्फ एक ही इंटीग्रेटेड कंट्रोल यूनिट से हो। तो वैसा तो ये उसके R&D भी बहुत ही स्ट्रांग है और उसी में वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर रहा है। तीसरी चीज है कि अभी उसको मार्च में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स दी है बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो उसमें भी उसका अप्रूवल मिल गया है। तो उसमें मेनली काफी अच्छा टैक्स एडवांटेज है, तो उससे भी उसके जो मार्जिन है वो बहुत ही अच्छे से बेटर होंगे ऐसा लग रहा है। और चीजें देखें तो उसको बेस्ट वर्क प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग मिल रहा है, तो बेसिकली वो भी पता चलता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का जो पॉलिसीज है वो भी अच्छी है। उसने बहुत ही सारी चीजें कंसोलिडेट कर रहा है अपनी, पहले पार्टनरशिप फॉर्म में से वो अभी पूरी मिंडा ग्रुप बना रहे हैं, तो उसमें जो भी था वो भी वो कंसोलिडेट करके इसमें ला रहे हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज में ला रहे हैं। उसके बाद इंडोनेशिया में उन्होंने केपेक्स किया है, उसका रेवेन्यू भी मार्च 23 के आसपास प्लांट कमीशन हो जाएगा, तो बेसिकली 24-25 में तो उसका रेवेन्यू आ जाएगा। सिमिलरली मिंडारिका में भी उन्होंने एक्सपेंशन किया है, उसका भी एक्सपेक्टेड है कि 23-24 में उसका रेवेन्यू आ जाएगा। और एक उसने फ्रांस में एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वहाँ की लिस्टेड कंपनी है, 5% स्टेक उसने इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजों को मिला के एक अच्छा ऑटो एंसिलरी प्लेयर है, और जो एक्सपेंशन किए, जो R&D किया है, उसके बेसिस पे यही परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है कि वो आगे चलता रहे। बढ़िया एनालिसिस, खरीदारी की राय। बहुत शुक्रिया आपका आदेश जी, हमारे दर्शकों को एक बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद।